अगर आपने भी गूगल पे एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना लिया है, उसमें आपने अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर लिया है और अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसी को पैसे भेजने हैं तो वह मैं कैसे भेज सकता हूँ, तो भाई यहाँ पर बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे और आप फटाफट से किसी को भी पैसे भेजने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जब अकाउंट बनाना में मुश्किल नहीं आया तो आपको यहाँ पर पैसे भेजने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर पैसा भेजने के लिए किसी के खाते में 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप सीधा किसी दुकानदार के पास जाके उसका QR कोड स्कैन कर लेते हैं और उसको जितना पैसा आपको भेजना है वो आप वहाँ पे अमाउंट डाल के पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है कि आप जो है किसी के मोबाइल नंबर पे भी पैसे भेज सकते हैं। अगर उसका मोबाइल नंबर किसी भी UPI से लिंक्ड है, उसके बैंक खाते से लिंक्ड है, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। वो नंबर आपको अपने गूगल पे में जाके कॉन्टैक्ट में जाके मोबाइल नंबर में जाके अपलोड करना है, डालना है और आप जो है किसी को भी पैसे भेज सकते हो। तो ऐसे कुछ फीचर्स है भाइयों जो कि आप पैसे भेज सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर उस व्यक्ति की UPI ID भी अगर मालूम है तो उस पर भी आप पैसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलिए इन सभी बातों को छोड़ दीजिए, हम आपको सीधा लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ये कैसे करना है। गूगल पे एप्लीकेशन के पास चलेंगे और उसमें जानेंगे कि अगर मुझे किसी को पैसे भेजने हैं तो मैं कैसे भेज सकता हूँ। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस के आपको आगे भी मिलते रहें। तो भाइयों सीधा आपको मैं लेकर आ चुका हूँ गूगल पे एप्लीकेशन पे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस फीचर्स आपके लिए दिए गए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजने के लिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्कैन एनी QR कोड। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए हैं और उसका जो है QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इससे जो है स्कैन करके उस व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद भाइयों पे पे कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि उस व्यक्ति का नंबर जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से उसको फाइंड करके उसको पैसे भेज सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है पे फ़ोन नंबर, यानी कि आप किसी व्यक्ति का रैंडमली नंबर यहाँ पर एंटर करके जिसको भी आप पैसे भेजना चाहते हो उसका नंबर यहाँ पर डालोगे तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको दिखेगी और उस पर आप पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट डालोगे वो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है भाइयों, बाकी यहाँ पर जो है आपको बैंक ट्रांसफ़र भी दिख रहा है। अगर किसी को बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको उसका जो है बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए होगा। इसके बाद जो है आप आगे की जो है प्रोसेस को फॉलो करके उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन सबसे जो इजी तरीका होता है वो या तो आप किसी का QR कोड स्कैन करके पैसे भेज दो या फिर आप उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर डाल के, इवन यहाँ पर आपको पे UPI ID और नंबर भी मिलता है, यानी कि आप उस व्यक्ति का जो है UPI ID मांग के भी उसे पैसे भेज सकते हो। अब यहाँ पर जो है मैं आपको स्कैन एनी QR कोड से जो है पैसे भेजकर दिखाने वाला हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। मेरे पास भाइयों एक स्कैनर अवेलेबल है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इस स्कैनर में जो है मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ। मुझे किसी व्यक्ति ने जो है स्कैनर भेजा था। अब भाइयों यहाँ पर जो है स्कैन एनी QR कोड दिख रहा है ना, उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये स्कैनिंग मांग रहा है और ये मैं इसको आगे ले आऊँगा। जैसे मैं उसके आगे लेकर आया, देख लो उसने ऑटोमेटिकली जो है मेरा ऑप्शन उठा लिया है पेमेंट करने का और यहाँ पर जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मान लीजिए मुझे 1 रुपये जो है किसी को पेमेंट करनी है, आप अपने हिसाब से जितनी भी चाहे पेमेंट कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए जो है 1 रुपये की अमाउंट डाल दी है और नीचे जो है राइट एरो दिख रहा है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है जिससे आप पैसे भेजना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक्सिस बैंक, आपको कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है। मैंने जो है उसको सेलेक्ट कर लिया और पे जो है लिखा हुआ रहा नीचे, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद भाइयों वही जो मैंने आपको बताया शुरू में कि आपको जो एम पिन है 4 डिजिट का या 6 डिजिट का वो यहाँ पर आपको डालना होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप पिन डालेंगे भाइयों जो पेमेंट है वो कुछ ही सेकंड्स में उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाती है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान है किसी को पैसे भेजना और इस तरीके से जो है भाइयों आप उस व्यक्ति को कभी भी पैसे भेज सकते हो स्कैन के माध्यम से या फ़ोन नंबर के माध्यम से। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।